हेलो, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? आज टॉपिक एग्ज़ाम पे चर्चा। एग्ज़ाम मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं का, उस पे चर्चा करेंगे थोड़ा। वीडियो ब्रीफ में होगा, ज़्यादा लॉन्ग डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए वक्त चाहिए, जो अभी इन दिनों नहीं मिल पा रही है। बस ब्रीफ में बात करेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी करने का सोच रहे हैं, सबसे मेन प्रोस्पेक्टिव जो है या जो मेन मोटो है, मैं वो आपको बताता हूँ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला कि एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप जॉब की तैयारी एक्चुअली में कर रहे हैं या नहीं, दिखावा नहीं, किसी औरों के लिए नहीं या किसी और से दिखावा नहीं। और हाँ, दूसरा, आपको अपनी एफिशिएंसी पता है कि आप क्या कर सकते हैं, कितना घंटा पढ़ सकते हैं, आप कुछ पा सकते हैं नहीं। हर इंसान को, कोई दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको अपनी एफिशिएंसी पता नहीं। ये झूठ फूस की बातें हैं, है ना, कि मैं ये कर सकती या मैं ये नहीं कर सकती। उसको पता है, आपको अच्छे से पता है आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सबको पता होता है ना। और सिर्फ आप ही को पता होता है, किसी और को भी नहीं पता होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो बात करते हैं कि अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे एग्ज़ाम से अगर बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है। छोटा एग्ज़ाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, लेवल के हिसाब से एमटीएस है, सीएचएसएल है, फेज 11-12 है, सीजीएल है, सीपीओ है, मैनी थिंग। तो आप ये देखिए कि आप किस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका रिक्वायरमेंट क्या है। हर एग्ज़ाम का एक पार्टिकुलर सिलेबस होता है, एक पैटर्न, एक क्राइटेरिया उन लोगों ने फिक्स कर रखा होता है ना। आपको ये लगता है कि आप अगर जीएस पढ़ रहे हैं तो आपको जीएस में सब कुछ आना चाहिए, नहीं, है ना। यूपीएससी सब कुछ जाना। तो मैं ये कह रहा था कि यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी भी सब कुछ नहीं पूछता, उसका भी एक लेवल है। सबको सब कुछ नहीं आ सकता ना, और सब कुछ दुनिया में बहुत कुछ है पढ़ने को। आप कब तक पढ़ते रहेंगे, है ना, उम्र बीत जाएगी, फिर भी आप नहीं उसके जानकार हो सकते हैं, है ना। आप उसके विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं, है ना। विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको बस एक जॉब लेना है। तो क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो पहला काम ये है कि आप एक फुल सिलेबस, एक जो पैटर्न होता है किसी भी एग्ज़ाम का, पहले एक नॉर्मल वे में आप जीके जीएस पढ़िए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, आप सब कुछ को एक प्रॉपर वे में पहले अपना सिलेबस फिनिश करिए, ठीक है। फिर आप, वो कहते हैं ना कि पहले मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, नहीं, पहले उस पर नहीं जाना है। पहले आप एक सिलेबस पैटर्न पढ़ लिए नॉर्मल। अब आप ये देखिए कि आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, जो आपका टारगेट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में है, तो अब आप क्या करेंगे, जिस एग्ज़ाम को आपको देना है उसका प्रीवियस ईयर बुक को उठाइए आप, या प्रीवियस ईयर आप गूगल से निकालिए पीडीएफ, या जहाँ से आपको अवेलेबल हो सकता है वो निकालिए, फिर उसको देखिए। अब मैं रिलेट आपको करना चाहता हूँ, आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं जब बताऊँगा तो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी में नदियाँ एक टॉपिक है, ठीक है। नदी के बारे में जब आप पढ़ना शुरू किए, तो ज़रूरी नहीं कि नदी में सब कुछ आपको आना ही चाहिए। आप ये देखिए, कोई एग्ज़ाम जो है कि जब कभी क्वेश्चन पूछा है किसी भी शिफ्ट में, कोई प्रश्न पूछा है अगर नदी से रिलेटेड, तो आप ये देखिए कि नदी से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। बहुत डीप, ब्रीफ, मीडियम, मॉडरेट, एवरेज, जैसा भी है। आप पहले ये रियलाइज़ करिए, ये पहले आप कनेक्ट करिए प्रीवियस ईयर से देख करके कि वो नदी के बारे में कहाँ से पूछा और कैसा पूछा और कैसा पूछना चाहता है, या उसका माइंडसेट कैसा है। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि अच्छा, मैं जब नदी टॉपिक को जब मैं रिवाइज़ करता रहूँगा एग्ज़ाम के लिए, उस समय मुझे इस छोटे ब्रीफमेंट पे या इस बड़े एक्सप्लेनेशन, तो आप वो कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके देखेंगे कि हाँ, जब मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ तो इस सब चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है कि रिक्वायरमेंट भी ऐसी है। इस लेवल से जब आप तैयारी करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि एक तो आपने नॉलेज डीप में आपने पढ़ा है, ऊपर से एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम को टारगेट करते समय प्रीवियस को देख के आपने एक उस तरीके से रिवाइज़ की। और ये सभी चीज़ों पर लागू होता है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको लेवल पता चलेगा। देन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, विदाउट मॉक मारे, बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, विदाउट मॉक प्रैक्टिस कोई बंदा नहीं है, नो एनी काइंड ऑफ पर्सन इन दिस वर्ल्ड और कंट्री, आवर कंट्री, कोई सिलेक्शन नहीं ले पाया, कोई नहीं। आपको मॉक प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं कि सिलेक्शन लेना है, इसलिए कि आपकी टाइमिंग क्या है उसमें,
आप क्वेश्चन की प्रेशर को कैसे झेलते हैं, मिक्स क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, हर चैप्टर से ऐसा थोड़ी कि एक चैप्टर है तो उससे 20 क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा नहीं है। मिक्स, कभी ईडी, मॉडरेट, हार्ड, अचानक से फिर इजी, अचानक से हार्ड, देन मॉडरेट, लेवल अप एंड डाउन, प्रेशर, टाइम मेंटेन करना है आपको, फटाक से ओएमआर भरना है, अगर ओएमआर नहीं है तो आपको, अगर डेस्कटॉप पे बना रहे हैं तो फटाफट सबमिट करना है। कैलकुलेशन, उस समय वो है ना, हाथ हिलने लगते हैं, काँपने लगते हैं, वो प्रेशर, उस प्रेशर को अंडर कंट्रोल करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको मॉक टेस्ट चाहिए। मॉक प्रैक्टिस जितना ज़्यादा, है ना, जितना ज़्यादा आप बनाएंगे मॉक, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देन आप एक दिन ये रियलाइज़ करेंगे कि आप एक बेस्ट तैयारी कर चुके हैं। फिर एग्ज़ाम ये बहुत छोटी मोटी चीज़ है, बहुत छोटी मोटी चीज़ है, ये PDF में नाम आना बहुत छोटा मोटा चीज़ है, आप सब कर सकते हैं।